हेलो दोस्तों। हमने जो है अपने प्रीवियस क्लास में जो है एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में पूरा कंप्लीट किया था कि होम टैब में जो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, इन सभी ग्रुप के अंदर में आने वाले ऑप्शन का यूज हम कैसे करेंगे, ये हमने जो अपने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में जो हमने सीखा था। आज हम जो है इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे कि इंसर्ट टैब में जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनका यूज हम कैसे और कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ से रैंडम से कोई टेक्स्ट उठा लेते हैं। इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 50,5 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करते हैं। अब मुझे इसको अगर जस्टिफाई करना था तो होम टैब में आते हैं, वापस से सिलेक्ट में से कंट्रोल ए करो, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते थे। मैं आता हूँ वापस सिलेक्ट में और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं सभी को, तो आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो। जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते थे या कंट्रोल प्लस जे भी प्रेस कर सकते हो, तो मैं यहाँ से जस्टिफाई कर लेता हूँ। वापिस से गो टू ऑप्शन यानी जंप कराने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम आते हैं गो टू में। अब मुझे क्या जाना था, पेज के फर्स्ट वाले पेज पे जाना था। गो टू पे क्लिक करो तो हम फर्स्ट पेज पे आ भी गए। ठीक, अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा इंसर्ट टैब में सबसे पहले ऑप्शन आता है कवर पेज का, तो आप चाहो तो यहाँ से कवर पेजेस वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ये जो कवर पेज होते हैं ये डिजाइन बाय डिफॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो प्रैक्टिस के लिए देती थी। अगर मुझे खुद से जो है ऐसा कवर पेज बनाना था तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो वो हम आगे चल के सीखेंगे जब हम इन सभी ऑप्शन को पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें पिक्चर, शेप, इन सभी का यूज करके मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कवर पेज में जाने के बाद यहाँ से कुछ कुछ कवर पेज है ना, यहाँ से उठा ले। जैसे मुझे ये वाली कवर पेज लेनी थी तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में फर्स्ट में ये वाला कवर पेज आ चुका है। कवर पेज के बाद से हमारा डॉक्यूमेंट आ गया था, है ना। शायद हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसा। अब आप चाहो तो इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते थे, जो भी बाय डिफॉल्ट आप कवर पेज लाए थे। यहाँ जाने के बाद देखो ईयर आ रहा था, तो आप चाहो तो मैनुअली टाइप करके भी ला सकते हैं, जैसे 2022, या फिर मुझे कैलेंडर के हिसाब से चेंज करना था इसके हिसाब से। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ जाने के बाद 2023 यानी टुडे पे क्लिक कर सकते हो। ठीक, वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। यहाँ जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट को टाइटल दे सकते थे कि ये एमएस ऑफिस की बुक है ना। और चाहो तो आप इसे फॉर्मेटिंग, जैसे मुझे इस पिक्चर को चेंज करना था तो हम आते हैं पिक्चर टूल पे। पिक्चर टूल में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर का, तो आप यहाँ जाने के बाद पिक्चर को चेंज भी कर सकते थे। ठीक, तो हम आते हैं कि इसमें पिक्चर में जाने के बाद इसमें कोई पिक्चर है तो इसमें सैंपल पिक्चर एक भी नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ से पिक्चर को चेंज भी कर सकते थे, जहाँ पे भी आपका जो है पिक्चर सेफ होगा तो आप वहाँ पे जाइए और पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से अगर चाहो तो आप कलर वगैरह भी कर सकते थे। फॉर्मेट में जाने के बाद फॉर्मेट, जब भी आप किसी भी चीजों पे क्लिक करते हो तो उसका एक नया टूल ओपन हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसका एक अलग ही टूल ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा शेप था, तो देखो यहाँ पे ड्राइंग टूल नया ओपन हो गया। फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ से डिजाइन, कलर वगैरह यहाँ से उठा सकते थे या चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे। ठीक, जैसे मैं ये उठा लेता हूँ और मुझे इसको भी चेंज करना था, तो वापिस से कलर हम सिलेक्ट करते हैं शेप को, और यहाँ जाने के बाद यहाँ से भी आप डिजाइन उठा सकते थे कि मुझे कैसा टाइप का स्टाइल चाहिए। देखो इसमें काफी सारे स्टाइल आ रहे थे, जैसे मैं यही उठा लेता हूँ, है ना। इसमें से कोई भी एक डिजाइन ले लेते हैं, अब अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते थे। ठीक, चलो मैं इसको वापिस से कंट्रोल Z यानी अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे और भी कई सारे ऑप्शन थे, यहाँ से आप चाहो तो ऑथर का नेम या फिर कंपनी का नेम या कुछ भी डिटेल आप दे सकते हो। ठीक, फिर हम आते हैं वापस से इंसर्ट टैब पे। ये हमारा जो है कवर पेज इंसर्ट करने का कंप्लीट हुआ, है ना। आगे चल के जो हम कवर पेज बनाना भी सीखेंगे कि कवर पेज को कैसे हम बनाएंगे। ठीक, तो मैं काम करता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, पूरे कवर पेज को। हम आते हैं वापस से नेक्स्ट आ रहा था ब्लैंक पेज। अगर मुझे अपने टेक्स्ट पे ब्लैंक पेज लाना होगा तो आप ब्लैंक पेज भी उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से सबसे पहले नीचे चलते हैं, हम डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे वाले एरिया में आते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या दिया था, यहाँ पे काफी सारे ब्लैंक पेजेस चाहिए, है ना। तो पहले साइज का हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। मैं सबसे लास्ट वाले एरिया पे हूँ। अगर मुझे करना होगा तो आप चाहो तो एंटर का यूज करके भी ब्लैंक पेज ला सकते थे। जैसे एंटर का यूज करते हो देखो ये ऑटोमेटिक एंटर होते ही जा रहा था और आप क्या यहाँ से ब्लैंक पेज लेते जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर इस ब्लैंक पेज को हटाना होगा या फिर वापस से इंसर्ट करना होगा तो बार बार आपको एंटर या फिर बैक स्पेस का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, तो पेजेस वाले ऑप्शन ग्रुप में जाने के बाद ब्लैंक पेज यहाँ से क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते थे। आपको जितना भी ब्लैंक पेज चाहिए यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक, अगर मुझे हटाना होगा तो 2 बार बैक स्पेस का यूज करके आप हटा भी सकते हो सभी जितने भी आपके एक्स्ट्रा पेजेस आ रहे थे उन सभी को। क्लियर हुआ। चलो फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था
पेज ब्रेक का, अब पेज ब्रेक क्या होता है, तो पेज ब्रेक होता है जैसे मैं आता हूँ सबसे पहले वापस ऊपर यहाँ पे हम देख लेते हैं जो भी आपका पैराग्राफ होता है ना, वो सारे पैराग्राफ जो है नए लाइन से स्टार्ट करते हैं ज्यादातर, है ना। जैसे ये मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहा था और ये डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ यहाँ तक, है ना। अब हम चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे गड़बड़ी है कि पैराग्राफ हमारे यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है और ये दिखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जमाना पड़ेगा। तो हम कैसे जमाएंगे, सबसे पहले आपको जहां से भी ब्रेक करना था पेज को, है ना, वहां पे आप कर्सर रखो। कर्सर रखने के बाद हम यहाँ से करेंगे पेज ब्रेक का यूज करेंगे। जैसे ही मैंने पेज ब्रेक का यूज किया तो देखो ये टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक नीचे अपने नेक्स्ट पेज में आ गए। ठीक, वापिस आते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे भी काफी गड़बड़ी थी, यहाँ पे हम फिर से कर्सर रखता हूँ और यहाँ जाने के बाद पेज ब्रेक का यूज करो। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सारे पेजेस को अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर जमा सकते हैं। जैसे मैंने कर्सर को स्टार्टिंग में रखा, यहाँ जाने के बाद पेज ब्रेक का यूज करके आप पूरे पेजेस को जमा सकते हो, है ना। यहाँ चलते हैं वापिस, यहाँ से भी कर लेते हैं पेज ब्रेक का यूज। क्लियर हुआ, वैसे ही आप चलना और आगे के भी पेजेस को आप जमा सकते हो। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है टेबल, है ना। टेबल को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये टेबल के बाद आपके और भी कई सारे टैब आते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी Ctrl+A सिलेक्ट ऑल करो और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर लेते हैं। हम आते हैं टेबल पे, तो देखो यहाँ पे कई सारे आपके टेबल के फॉर्म आ रहे थे, जैसे कैसे टाइप का होगा। तो ये जो दिखाई दे रहे थे ये आपके होते हैं कॉलम्स और ये आपके कहलाते हैं रो। ठीक, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कुछ कुछ कॉलम और कुछ रो को मैं यहाँ से सर्ट कर लेता हूँ और हम जो है इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं पेज का यहाँ पे। अब ध्यान, जहां पे भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो कहलाता है आपका एक्टिव सेल और यहाँ पे जितने भी आपके बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं उन सभी को हम बोलते हैं सेल्स, है ना। यहाँ पे जितने भी बॉक्स आपको दिखाई देते हैं वो सभी होते हैं सेल्स। लेकिन जहां पे भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था ये क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब क्यों, आप जो भी टाइप करोगे वो यहीं से लिखना स्टार्ट होगा, है ना, इसीलिए हम इसको एक्टिव सेल कहते हैं। वैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये होता है आपके कॉलम, है ना, ये हो गया आपके कॉलम्स और इस वाले एरिया को बोलते हैं अपन रो, है ना। तो आप कॉलम और रो को पहचानना सीख गए होंगे। तो ये होता है आपका रो और ये वाला होता है आपका कॉलम। तो कॉलम, रो और सेल के मिल के क्या बनता है, तीनों से मिलके आपका बनता है कंप्लीट एक टेबल, है ना। तो आज हम इन्हीं टेबल के बारे में पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम, जैसे ही मैंने यहाँ से टेबल को इंसर्ट किया था तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे एक नया टूल ओपन हो चुका है टेबल टूल के नाम से, जिसमें दो टैब आ रहे थे, डिजाइन और आपका लेआउट, है ना। तो इन्हीं ऑप्शन को हम लाइन से जो है कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं डिजाइन में, फर्स्ट आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो टेबल स्टाइल ऑप्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप क्या करते हो, यहाँ से कोई स्टाइल नहीं दे देते, है ना। तो मैं यहाँ जाने के बाद और भी देखो इसमें कई सारे स्टाइल हैं, तो यहाँ से आप स्टाइल दे सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाली स्टाइल दे दी। अब देखो हमारा टेबल काफी अच्छा लग रहा है डिजाइन, है ना। अब यहाँ से हम कुछ कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जाने के बाद हेडर रो, तो हेडर रो क्या होता है, आपका जो फर्स्ट रो होता है उसी को हम हेडर रो बोलते हैं। सबसे लास्ट वाले रो को बोलते हैं हम टोटल रो। फर्स्ट कॉलम हो गया आपका ये वाला और लास्ट कॉलम हो गया आपका ये वाला, है ना। अब मुझे क्या करना था, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना था। तो यहाँ जाने के बाद आप हेडर रो को ऑन या ऑफ कर सकते थे, यानी फॉर्मेटिंग इसका गायब या वापस ला सकते थे। वैसे फर्स्ट रो की फॉर्मेटिंग भी आप बंद या चालू कर सकते थे, है ना। ये आपकी फर्स्ट कॉलम हो गई। ऐसे फॉर्मेटिंग को भी बंद चालू कर सकते थे, तो फिर लास्ट कॉलम में भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते थे प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग, है ना। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन था टोटल रो। टोटल रो पे आप जब भी क्लिक करोगे तो ये लास्ट वाले रो को भी जो है फॉर्मेटिंग अलग से करके दे देगा। एक्सेल में भी टोटल रो होता है, तो टोटल रो में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक कुछ कुछ फॉर्मूला लगा के दे देता है एक्सेल पे, है ना। तो जब हम एक्सेल में जाएंगे तो टेबल ऑप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ से टोटल रो और यहाँ से कुछ कुछ फॉर्मेटिंग था उसका नॉर्मल कर लेता हूँ और यहाँ से फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंडेड रो का। तो बैंडेड रो क्या होता है, सबसे पहले ये होता है आपका रोज, है ना। और बैंडेड मतलब क्या होता है, तो ये फॉर्मेटिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखो डार्क ऑरेंज से और यहाँ पे लाइट ऑरेंज से आता है, फिर डार्क ऑरेंज लाइट ऑरेंज, है ना। कलर से आ रहा था, देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर है ना, डार्क में आ रहा है और इसमें काफी लाइट कलर से आ रहा था। तो मुझे क्या करना था, अगर ऐसा फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिंपल सा चाहिए, तो यहाँ जाने के बाद बैंडेड रो को बंद कर दो। तो यहाँ से नॉर्मल फॉर्मेटिंग ले रहा था। अगर मुझे बैंडेड रो के फॉर्म में चाहिए तो आप वापिस यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेटिंग उठा सकते हो। ठीक, वैसे ही जैसे रो में गए थे वैसे आप कॉलम में भी उठा सकते थे फॉर्मेटिंग को, आपको जैसे भी ठीक लगता है उसके हिसाब से अपने टेबल में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ से कोई सिंपल सा फॉर्मेटिंग वाला टेबल ये वाला उठा लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आया था, तो ये वाला हो सकता है आपका पूरा कवर हो गया होगा, इसमें कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है ना। अपन किस में आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आता है शेडिंग में। तो शेडिंग ऑप्शन हमने इससे पहले भी होम टैब में पढ़ा हुआ था, देखो यहाँ पे भी शेडिंग ऑप्शन था और हम यहाँ से डिजाइन टैब में जाने के बाद भी शेडिंग ऑप्शन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। शेडिंग ऑप्शन में होता क्या था, आप सिलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी
नंबर को या किसी भी कॉलम का प्रॉपर यहाँ से कलर कर सकते थे, है ना। तो यहाँ जाने के बाद आप कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर सही लगता होगा, है ना। तब अपने हिसाब से यहाँ से फॉर्मेटिंग दे सकते थे। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आ रहा था बॉर्डर, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो आपके दिखाई दे रहे थे, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ग्रिड लाइन, जो हमने प्रीवियस क्लास में मैं बोला था कि जो है अपन ग्रिड लाइन पढ़ेंगे, है ना। तो आपके ग्रिड लाइंस होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका ये जो टेबल है वो दिखाई कैसे दे रहा है ना। कैसे देखेंगे, ग्रिड लाइन को यहाँ से बंद कर देता हूँ, डिजाइन में आते हैं, ठीक। यहाँ जाने के बाद फाइल ऑप्शन में जाइए। यहाँ जाने के बाद देखो प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। तो यहाँ से बॉर्डर तो यहाँ पे दिख रहा था, है ना। तो एक काम करते हैं, हम विदाउट बॉर्डर के ले लेते हैं, है ना। यहाँ से सबसे पहले टेबल को पूरे को सिलेक्ट करते हैं, पूरे टेबल को। यहाँ जाने के बाद आप चाहो तो यहाँ से कई सारे स्टाइल और भी दिए हुए थे, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बॉर्डर ही नहीं है ना। कुछ को डिजाइन ऐसे भी होते हैं जिसके बॉर्डर ही नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, तो सिलेक्ट ऑल, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो लेआउट में जाने के बाद आपका ग्रिड लाइंस, है ना, ग्रिड लाइंस ऑन होते हैं ऐसा। तो अभी हम क्या करते हैं, टेबल को पहचान पाते हैं कि आपका फर्स्ट जो है हेडर रो क्या था, टोटल रो क्या था, और आपका सेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से एंड हुआ था। लेकिन ये जो आपके ग्रिड लाइंस होते हैं ना, ये प्रिंट में नहीं दिखाई देते, है ना। ग्रिड लाइन क्या होते हैं, तो ग्रिड लाइन वो होता है, जैसे हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, तो ग्राफ पेपर में जो पहले से लाइंस होते हैं ना, वही आपके ग्रिड लाइंस होते हैं। और स्केल का यूज करके हम जो उसमें लाइन खींचते हैं, वो हमारा बॉर्डर कहलाता है, ठीक। तो जैसे मैं चलता हूँ वापस से फाइल में, और फाइल में जाने के बाद हम आते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन आपका शो ही नहीं करेगा प्रिंट में, है ना। लेकिन मुझे तो शो कराना है, तो हम कैसे करेंगे, हम आते हैं वापस से डिजाइन पे, और हम क्या करते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट ऑल करते हैं, और यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। देखो ये ऑल बॉर्डर आ रहा था, है ना। और ये बॉर्डर हमने ऑलरेडी अपने होम टैब वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था। सभी ऑप्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि हम डिजाइन के फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप अभी सीधे इसी वीडियो को देख रहे थे, तो आप चाहो तो पिछले वीडियो को, हमारे होम टैब वाले वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें हमने ये पूरे बॉर्डर को यहाँ से कवर कर दिया था। क्लियर हुआ। चलो, उसमें देखो ये ऑप्शन 2 बंद भी दिखाया था, अभी ऑन दिखा रहा है। डायगोनल डाउन या डायगोनल आपका यूज कर सकते है ना, बॉर्डर लगा सकते थे आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक। देखो ये आ रहा था, ठीक। मैं वापिस से कंट्रोल जेड यानी अंडू कर लेता हूँ यहाँ से। फिर आते हैं डिजाइन टैब में, तो ये हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रॉ टेबल का, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो टेबल को। तो यहाँ से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करो, और यहाँ से टेबल को आप अपने हिसाब से ड्रॉ भी कर सकते थे, है ना। जैसे मुझे इसमें फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे ये टेबल का बॉर्डर था, है ना, मुझे क्या करना था, टेबल के बॉर्डर को फॉर्मेटिंग करना था, तो आप इतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ इतना डीप जाने की जगह पे आप यहीं से फॉर्मेटिंग को दे सकते हो। कैसे, सबसे मैंने यहाँ से टेबल को कुछ स्टाइल दे दिया था कि मुझे कुछ कुछ जो है ऐसा स्टाइल चाहिए, और इसका कलर कैसा होना चाहिए, तो ये विड्थ देती है, और इसका कलर देते हैं हम रेड कलर से, है ना। अब इसको ड्रॉ ऑप्शन को मैंने बंद कर दिया था। मुझे क्या करना है, इसी फॉर्मेटिंग को पूरे टेबल पे अप्लाई करना था, है ना। तो हम हालांकि यहाँ से भी जाके कर सकते थे, लेकिन अगर आपको जल्दी करना होगा या फास्ट तरीके से शॉर्टकट, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। पूरे टेबल को एक बार सिलेक्ट ऑल करो, और यहाँ जाने के बाद क्या कर देना, ऑल बॉर्डर को फिर से ऑन कर दो, तो देखो फॉर्मेटिंग लग गया, है ना। और आप ड्रॉ भी करोगे तो देखो सेम फॉर्मेटिंग आएगा, तो आप टेबल को ड्रॉ करके भी ला सकते थे। क्लियर हुआ। अगर मुझे फिर से ठीक करना होगा, यानी टेबल जैसे मेरा नॉर्मल था, तो वो भी कर सकते थे। यही जाने के बाद मैं फिर से बॉर्डर को नॉर्मल कर लेता हूँ, और इसको पूरे को फिर से सिलेक्ट ऑल कर दो, पूरे टेबल को, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। देखो क्लियर हुआ, तो हमारा बॉर्डर फिर से नॉर्मल। तो इतना डीप जाने की जगह आप यहाँ से भी फॉर्मेटिंग को कर सकते थे। इरेजर ऑप्शन से आप चाहो तो टेबल को मिटा सकते, एक एक बॉर्डर को मिटा सकते थे, है ना। या फिर चाहो तो पूरे टेबल को ही मिटा सकते हैं। ऐसे मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, और इसे पूरे टेबल को ही मिटा देता हूँ। क्लियर हुआ ऐसा, ठीक। मुझे पूरे टेबल को मिटाना था, हम सिलेक्ट करके यहाँ से मिटा देते हैं। चलो, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, है ना। उसके बाद ये हमारा जो है डिजाइन टैब आज पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे लेआउट टैब, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। तो आज आपका डिजाइन टैब पूरा कंप्लीट, टेबल टूल का डिजाइन टैब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। अगर इसमें आपको कोई भी सा डाउट है, तो आप हमें जो है हमारे कमेंट में या फिर जो है नंबर से कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक। हम आते हैं वापिस से लेआउट टैब में, तो लेआउट टैब को हम जो है आगे अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।